Hello students, this is Manjeet Singh, your social studies teacher. Students, as you know, we were doing our chapter electoral politics. In this chapter, we have discussed about the electoral politics, meaning of the election and role of election in a democratic country, merits, demerits, and importance of the election. Students, today we will discuss about the Indian election system and process and its procedure. सो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट अप हम कवर करेंगे इसमें हाउ वी कैन कॉल्ड इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक एंड इट्स टाइप लाइक जनरल बाय मिड टर्म इलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हाउ वी कैन कॉल्ड इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। तो हम इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्यों बोल देते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हम इसे इंडिया को बोलते हैं। तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, लोगों के लिए लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देते हैं। यहाँ पे बेटा लोगों का ही शासन हो, लोगों के ही रूल्स हो, उसे हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। तो इसीलिए हम बेटा इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल देते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? ऑल अडल्ट सिटीजन्स दे आर गेटिंग अ राइट टू वोट एंड ईच पर्सन दे हैव वन वोट मस्ट कैरी वन वैल्यू। अब इसमें क्या है, देखिए, जो भी एक सिटीजन है कंट्री का, जब वो 18 को क्रॉस कर जाता है बेटा, 18 के से अबव हो जाता है, तो उसे राइट मिल जाता है वोटिंग का। तो वहाँ पे वन वैल्यू वन वोट वाला जो फंडा है हमारा, वो लागू हो जाता है। तो मतलब जो इंडिया का सिटीजन है उसकी बेटा हर एक सिटीजन की एक वोट की वैल्यू रहती है, जैसे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो इसे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोल चॉइस। अब इलेक्ट्रोल चॉइस क्या होता है? देखिए, competition between the political parties and between the various candidates. One party system is opposed to the spirit of the democracy. तो इलेक्ट्रोल चॉइस में क्या होगा? लोगों के पास चॉइस होती है बेटा पार्टी को इलेक्ट करने के लिए, कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर वहाँ पे वन पार्टी होगी, वन पार्टी सिस्टम रहेगा, उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो अपोज्ड चला जाता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की। तो जहाँ पे चॉइस होती है, इलेक्ट्रोल चॉइस होती है, उसे वहाँ पे डेमोक्रेटी होगी ही होगी। तो इसीलिए इंडियन इलेक्शंस ने जो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हैं। तो नेक्स्ट क्या है? इलेक्शंस एट द रेगुलर इंटरवल। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? देयर आर पीरियोडिक इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बेटा एक पीरियड होता है इलेक्शंस का, इंटरवल पार्ट होता है इलेक्शन का। जैसे इंडिया में है 5 ईयर के बाद इलेक्शंस यहाँ पे होती ही होती हैं। तो वहाँ जिस कंट्री में रेगुलर इंटरवल नहीं होगा इलेक्शन का, वहाँ पे बेटा उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोल सकते। जहाँ पे रेगुलर इंटरवल होगा उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन अ डेमोक्रेसी वोटर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्रेशर और फियर। दे कैन चूज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश। अब डेमोक्रेसी क्या है? एक स्वतंत्रता है, स्वतंत्र राज है, यहाँ पे लोग फ्री होते हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन पे लोगों के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं डाला जाता, किसी को डराया धमकाया नहीं जाता कि आप इस पार्टी को या इस कैंडिडेट को वोट दें। यहाँ पे ऐसा होगा उसके हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा? वोटर्स पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, वो अपनी बेटा विशेष के अकॉर्डिंग ही किसी को चूज़ कर पाएंगे। जो कैंडिडेट है, जो पार्टी है, उसको अपनी विशेष के अकॉर्डिंग वो चूज़ कर लेंगे, और जो उनको अच्छा लगेगा उसे वो चूज़ करेंगे, और जो उनको अच्छा नहीं लगेगा उसे वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बेटा फीचर्स होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। तो आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। अब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स इलेक्शन कौन कौन सी हैं? देखिए,
मैनी कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं इलेक्शंस की, लेकिन इंडिया में यहाँ पे जनरल एंड बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन, जस्ट 3 इलेक्शंस होती हैं इंडिया में। तो अब जनरल इलेक्शन क्या होती हैं, देखिए, दी लोकसभा एंड विधानसभा स्टेट असेंबली इलेक्शंस आर रेगुलरली एवरी 5 years. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either or the same day or within few days. तो जनरल इलेक्शन क्या होता है, जिसे हम आम चुनाव भी बोल देते हैं। ये बेटा बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा में होता है, रेगुलर चलता है, जैसे 5 ईयर के बाद होता है हमारा लोकसभा की और राज्यसभा की इलेक्शंस होती हैं, वो 5 ईयर के बाद होती हैं। तो उसे जो जनरली होता है, मतलब एक जैसे पीरियडिकली टाइम है इसका सेट किया हुआ है, अभी 5 ईयर के बाद इलेक्शंस होगी ही होगी, जो ऐसे बेटा सीक्वेंस वाइज चलती रहती हैं, उसे हम जनरल इलेक्शन बोल देते हैं। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन 1952 एंड फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन अप्रैल एंड मई 2009। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाय इलेक्शन। अब बाय इलेक्शन क्या है, The election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member, that is called by-election। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज किसी पार्टी के हाथ में 100 वोट्स हैं, तो उनमें से कोई 1 या 2 सीट्स ऐसी हैं, या तो उनके जो कैंडिडेट से उनकी डेथ हो गई है, या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो वहाँ पे क्या होगा, जस्ट उन 2 और 3 जो सीट्स हैं उनको फिल करने के लिए जो इलेक्शंस होंगी, उनको हम बाय इलेक्शन बोल देते हैं। यहाँ पे बेटा फुल इलेक्शन नहीं होती कभी भी, यहाँ पे जस्ट जितनी इलेक्शंस की सीट्स खाली होती हैं उतनी ही इलेक्शंस होती हैं, तो इसीलिए हम इसे बाय इलेक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है मिड टर्म इलेक्शन। अब इसके नेम से ही हमें क्लियर होता है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म मतलब मध्य में। जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा के जो टाइम है बेटा 5 ईयर के बाद इलेक्शंस होती हैं, लेकिन बाय चांस वहाँ पे 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए किसी गवर्नमेंट के, तो उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। तो इसीलिए बेटा फिल करने के लिए वहाँ पे इलेक्शंस होंगी, तो मिड टर्म पोल होंगे, उसको हम मिड टर्म इलेक्शन बोल देते हैं। तो ये इसको भी रीड कर लेते हैं। लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में बी डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स टर्म ऑफ 5 ईयर इज बिफोर मिड टर्म पोल इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू हाउस। अब क्या है, लोकसभा और स्टेट असेंबली कई बार डिसॉल्व हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वो क्या है, उसका जो टाइम है, टर्म है 5 ईयर की, उससे पहले डिसॉल्व हो जाती है। तो उसको फिल करने के लिए बेटा एक मिड टर्म पोल होता है न्यू हाउस के लिए, उसे हम मिड टर्म इलेक्शन बोल देते हैं। इन फैक्ट द एक्सप्रेशन मिड टर्म इलेक्शन हैज़ नो लीगल सिग्निफिकेंस, बल्कि इसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बिकॉज इलेक्शन टू द लोकसभा इज इनवेरिएबली कॉल्ड आ जनरल इलेक्शन। सो ये थी बेटा हमारी इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या किया, आज हमने इंडियन इलेक्शन सिस्टम देखा, उसका प्रोसेस देखा क्या है, एंड टाइप्स ऑफ इंडियन इलेक्शन देखी कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने जनरल इलेक्शन की है, बाय इलेक्शन की है, एंड देन उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन की है। तो ये था बेटा आज का आपका कंसेप्ट। तो आई होप आपको इंडियन इलेक्शन सिस्टम क्या होगा और इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। तो थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।